लेट्स लर्न मैथ्स बाय अभी मिश्रा में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज एक्सरसाइज 2.2 क्लास 9th का है। एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। हमको किसकी वैल्यू बताना है? फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या गिवन है? 5x - 4x² + 3 एट फर्स्ट नंबर कह रहा है कि अगर हमारा x क्या हो 0 हो तो वैल्यू बतानी है। किसकी वैल्यू बतानी है? इस पॉलिनोमियल की। देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ से सोल्यूशन है हमारा, हम लेट कर ले रहे हैं, लेट ऐसा एज्यूम कर ले रहे हैं कि ये जो हमारा पॉलिनोमियल है ये px = गिवन है, px = 5x - 4x² + 3, जहां पर हमको x = क्या पुटअप करना है? 0। तो जब x के प्लेस में 0 रखना है तो p0 = कितना हो जाएगा? 5 × 0 - 4 × 0 का होल स्क्वायर प्लस 3। तो p0 आपका कितना है? 5 का 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 माइनस 0 का स्क्वायर करेंगे 0 0 में किसी नंबर का मल्टीप्लाई होगा 0 + 3, यानी p0 की वैल्यू कितनी आ गई? 3। ये आपका आंसर हो गया। ऐसे क्लियर एवरीवन? अगर किसी कोई भी दिक्कत हो बेटा तो कमेंट करके बताइएगा। बहुत आसान क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं करना था। बोला था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 5x - 4x² + 3। इस पॉलिनोमियल की आपको क्या करना था? वैल्यू बताना था इस पॉलिनोमियल के। और गिवन है a एट, कह रहा फर्स्ट में कह रहा x = 0। अगर x के प्लेस में क्या हो? 0 हो तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू बताइए। तो हमने ऐसा लेट कर लिया कि ये जो पॉलिनोमियल है px = मान लिया कि हमारा कोई px पॉलिनोमियल है जो गिवन है 5x - 4x² + 3। हमसे बोला x के प्लेस में क्या पुटअप करना? 0। तो x = हमने 0 रख लिया यहाँ पर, तो p0 हो गया = 5, x के प्लेस में 0 - 4, x के प्लेस में 0, x² था तो 0 का स्क्वायर प्लस 3। अब किसी नंबर का अगर 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या आएगा? 0। फिर किसी 0 का स्क्वायर करेंगे तो आंसर 0 0 में जब किसी नंबर का मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या आएगा? 0 प्लस 3। अब ये 0 0 प्लस 3 यानी आंसर कितना आ गया? 0। p0 की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई। अब इसी का सेकंड पार्ट है, इसी का कह रहा है कि अगर x के प्लेस में क्या हो? सेकंड पार्ट में है, कह रहा है x = -1। x के प्लेस में माइनस हो तब बताओ। तो लेट करेंगे इसमें, लेट px = मान ले रहे हैं px हमारा क्या है? पॉलिनोमियल है 5x - 4x² + 3 ऐसा गिवन है। x के प्लेस में हमको क्या पुट करना है? -1। ये x के प्लेस में पुट करना था, x के प्लेस में रखेंगे तो p - 1 = 5 × x के प्लेस में -1 - 4 × x के प्लेस में -1² प्लस 3। अब देखो ये 5 का 1 से मल्टीप्लाई होगा 5 प्लस माइनस माइनस -4 है, -1 का स्क्वायर क्या है? 1 ही आएगा। 1 का अब 1 की पावर कितनी भी हो आंसर क्या आता है? 1। बस हमको चेक करना रहता है कि अगर हमारा जो नंबर ये 1 है ये नेगेटिव है, अगर ये नेगेटिव है और इसकी पावर अगर इवन है तो आंसर पॉजिटिव में आएगा, अगर इसकी पावर ऑड है तो आंसर नेगेटिव में आएगा। यानी -1 था, पावर इवन थी, इसलिए 1 का स्क्वायर 1 ही हुआ और आंसर क्या में आया? 1 पॉजिटिव आया, प्लस 3 एज इट इज। अब -5 - 4 का 1 से मल्टीप्लाई होगा -4 प्लस 3, 5 4 दोनों माइनस के ऐड हो जाएगा -9 प्लस 3। अब -9 से प्लस का 3 जाएगा, क्या बचेगा? -6। तो p0 आपका कितना आ गया? -6। ये आपका आंसर हो गया। इसमें अगर किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत, समस्या, परेशानी नजर आ रही हो तो बेटा कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके, किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको इसमें लगे कि अभी भी समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट करके बता सकते हो। थर्ड पार्ट में बोला है कि x = कितना है? 2। x के प्लेस में 2 गिवन है, तो फिर से हम क्या करेंगे? ये जो पॉलिनोमियल गिवन है हमको 5x - 4x² + 3, इसे हम लेट कर लेंगे क्या कि px हमारा एक पॉलिनोमियल है जो px = गिवन है। ओके, फिर इसके बाद x के प्लेस में क्या पुटअप कर देंगे? 2 और p2 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, यही इस क्वेश्चन में बोला गया है। तो हम लेट कर ले रहे हैं सर, लेट px = 5x - 4x² + 3 where x = 2, जहां पर x = क्या है? 2 है, तो p x के प्लेस में 2 रखेंगे तो 5 × x के प्लेस में 2 - 4 × 2 का स्क्वायर प्लस 3। तो p2 हमारा कितना आ गया? 5 2 = 10 - 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4 प्लस 3।
10 4 4 जा 16 प्लस 3। देखो 10 और 3 प्लस के हैं दोनों नंबर, तो ऐड हो जाएंगे 10 प्लस 3 13, और ये 16 माइनस का है तो माइनस 16। अब माइनस के 16 से प्लस का 13 जाएगा, क्या बचेगा माइनस का 3। ये P2 की वैल्यू आ गई। Is it clear everyone? अगर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में किसी को फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट में अगर कोई प्रॉब्लम हो बेटा तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ओके, अगर किसी को किसी भी तरह की कोई भी समस्या अगर अभी भी नहीं समझ में आया है, सही से क्लियर नहीं है, तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि सर यहाँ पर प्रॉब्लम है, मैं उसे दोबारा एक्सप्लेन करूंगा। ओके बेटा, आई थिंक वैसे सबको समझ में आ गया होगा, किसी कोई इश्यू नहीं होना चाहिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू बताना था। जहां पर कह रहा है एट, पहले बोला फर्स्ट पार्ट में x इक्वल टू 0, सेकंड पार्ट में कह रहा है x इक्वल टू -1, और थर्ड पार्ट में बोला है x इक्वल टू 2। तो जो ये x इक्वल टू वैल्यूज गिवन है, ये आपको क्या इस पॉलिनोमियल पे पुट अप कर देना है और इसका आंसर फाइंड आउट कर लेना है। इज इट क्लियर? ओके, अब आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर, देखो बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि फाइंड P0, P1 एंड P2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। जो आपको पॉलिनोमियल्स गिवन है उनमें आपको क्या बताना है, P0 की वैल्यू बताना है सबसे पहले, फिर इसके बाद P1 की, फिर इसके बाद P2 की, ये वैल्यू बताना है जो पॉलिनोमियल गिवन है। तो इसका हम सेकंड का फर्स्ट पार्ट देख रहे हैं कि हमारा क्या पॉलिनोमियल है। एक ये पॉलिनोमियल गिवन है py = y² - y + 1। एक मींस हमको y के प्लेस में क्या रखना है, पहले 0, फिर 1 और फिर इसके बाद 2, और फिर इसके बाद इन तीनों की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम क्या रखेंगे, y के प्लेस में 0। तो p0 यहां से अगर हम निकालें तो p0 = कितना हो जाएगा, 0 का स्क्वायर माइनस 0 + 1, यानी P0 हमारे पास क्या आया, 0 का स्क्वायर करेंगे 0 ही आएगा, 0 माइनस का यानी बचा क्या आपके पास, सिर्फ +1 बचा। तो ये आपका आंसर हो गया P0 की वैल्यू। फिर इसी में आपका क्या बताना है, हमको P1 की वैल्यू बताना है। तो अगर हम देखें कि हमारे पास जो पॉलिनोमियल है y² - y + 1, अगर हम इसमें y के प्लेस में क्या रख दें, 1 पुट अप कर दें, तो क्या हो जाएगा आंसर, 1 का स्क्वायर माइनस 1 + 1, यानी P1 = 1 का स्क्वायर 1 - 1 + 1, -1 + 1 कैंसिल हो गया। इट मींस P1 की वैल्यू कितनी आ गई, 1। अब अगर हम y के प्लेस में क्या रख दें, 2, तो देखिए हमारा आंसर कितना आएगा। हमारे पास पॉलिनोमियल है py = y² - y + 1। अगर हम यहाँ पर y के प्लेस में 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 + 1, P2 कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 - 2 + 1। एक मींस ये 4 और ये 1 प्लस के हैं, ऐड हो जाएगा 4 + 1 5 -2। एक मींस P2 = कितना आ गया, 3। 5 से अगर 2 माइनस करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 3 आएगा। अगर इसमें किसी को किसी भी तरह की कोई भी समस्या है बेटा तो पूछिएगा कमेंट करके। आपको क्या कह रहा था, फाइंड करना है P0 की वैल्यू, P1 की वैल्यू एंड P2 की वैल्यू, और क्या कह रहा था, फॉर द ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल, हर एक पॉलिनोमियल में से करना। तो ये हमने सबसे पहले सेकंड का फर्स्ट पार्ट लिया, इसमें पॉलिनोमियल गिवन था कि py = y² - y + 1। इस y के प्लेस में सबसे पहले हमने 0 रखा, 0 = P0 = y के प्लेस में 0, तो 0 का स्क्वायर माइनस y के प्लेस में 0 + 1, 0 के स्क्वायर करेंगे 0 ही आएगा, 0 से 0 माइनस हो जाए 0 ही बचेगा, उसमें 1 ऐड करेंगे क्या आएगा, 1 आएगा। अब कह रहा था दूसरी कंडीशन की p के y के प्लेस में क्या रखिए, 1। तो py हमने पॉलिनोमियल लिखा जो गिवन था, और py के प्लेस में क्या पुट अप किया, 1। तो P1 = y² यानी 1 का स्क्वायर माइनस y के प्लेस में 1 + 1, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, -1 + 1, ये प्लस का 1 माइनस का 1 कैंसिल हो गया, बचा क्या, 1। ये P1 आ गया। अब हमसे बोला है कि P2 की वैल्यू निकालना है, यानी y के प्लेस में 2 रखना है। तो py = y² - y + 1, y के प्लेस में 2 रखा तो y के प्लेस में 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 + 1, 2 का स्क्वायर 4 - 2 + 1, ये नंबर और ये नंबर प्लस की ऐड हो गया, 4 + 1 5 -2, 5 से 2 दिया क्या बचा, 3। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, P2 की वैल्यू आ गई। क्लियर हो गई। अब इसी का सेकंड पॉलिनोमियल देखिए, सेकंड पॉलिनोमियल कह रहा है कि Pt =
देखिए सेकंड का सेकंड में दूसरा पॉलिनोमियल गिवन है pt इक्वल टू 2 प्लस t प्लस 2t स्क्वायर माइनस t क्यूब। यहां पर भी हमको क्या करना है, सबसे पहले p0 की वैल्यू बताना है, फिर p1 की वैल्यू बताना और फिर p2 की वैल्यू बताना है। तो सबसे पहले हम किसकी वैल्यू बताएंगे, p0 की। इट मींस यहां पर हम क्या कर रहे हैं, t के प्लेस में 0 पुट अप कर रहा है। तो 2 प्लस t के प्लेस में 0 प्लस 2 इनटू t के प्लेस में 0 t स्क्वायर माइनस 0 क्यूब। तो 2 0 में 2 ऐड होगा 2 ही आएगा, और 2 0 का स्क्वायर करेंगे 0 0 में 2 तो मल्टीप्लाई कराएंगे यानी 0 0 ही आएगा, 0 का क्यूब करेंगे 0 ही आएगा, यानी आंसर क्या है आपके पास, ये तो सारे 0 0 हो गए, बचा क्या आपके पास 2। तो p0 की वैल्यू कितनी आ गई, ये 2 आ गई। अब इसके बाद क्या बताना, p1 की वैल्यू बताना है। तो हमारे पास पॉलिनोमियल ये है pt इक्वल टू 2 प्लस t प्लस 2t स्क्वायर माइनस t क्यूब। तो p के प्लेस में क्या, t के प्लेस में क्या रखना है 1, तो 2 प्लस 1 प्लस 2 1 का स्क्वायर माइनस 1 क्यूब, 1 का स्क्वायर 1 1 का क्यूब 1, 2 1 जा 2 माइनस 1, माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 4। ये किसकी वैल्यू आ गई, p1 की वैल्यू आ गई। फिर इसके बाद हमको क्या करना है, फिर से हमारे पास पॉलिनोमियल है pt इक्वल टू 2 प्लस t प्लस 2t स्क्वायर माइनस t क्यूब। बताना किसकी वैल्यू है, p2 की। तो p t के प्लेस में 2, तो 2 प्लस 2 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 2 क्यूब, 2 प्लस 2 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 2 जा 8, 2 प्लस 2 प्लस 4 2 जा 8 माइनस 8 माइनस 8 प्लस 8 कैंसिल 4, यानी p2 की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई। ये आपका आंसर हो गया। देखो बेटा इसमें कह रहा था फाइंड द वैल्यू p0 p1 p2, इनकी वैल्यू बताना था, कह रहा फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। और सेकंड पार्ट में कह रहा था pt इक्वल टू 2 प्लस t प्लस 2t स्क्वायर माइनस t क्यूब। इट मींस t के प्लेस में पहले क्या रखना है 0, तो इक्वल टू 2 प्लस t के प्लेस में 0 प्लस 2 t के प्लेस में 0 0 स्क्वायर माइनस t क्यूब था, तो 0 क्यूब 2 0 0 का स्क्वायर 0 0 में किसी नंबर का मल्टीप्लाई हो गया 0 0 का क्यूब 0, ये तो पूरा 0 हो गया, बचा क्या 2। तो p0 की वैल्यू कितनी आ गई 2। फिर इसके बाद यही पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, कह रहा था p1 की वैल्यू बताओ। तो t के प्लेस में क्या पुट अप करना है 1, t था 1 लिख दिया, t था तो 1 का स्क्वायर, t है तो 1 क्यूब 2 1 1 का स्क्वायर 1 2 एज इट इज, 1 का क्यूब 1 2 1 2 1 जा 2 माइनस 1 माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल 2 प्लस 2 4 आ गया। अब कह रहा है t के प्लेस में क्या पुट अप करना है 2, तो 2 प्लस t के प्लेस में 2 प्लस 2 t स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर माइनस t क्यूब यानी 2 क्यूब 2 प्लस 2 2 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 का क्यूब 2 2 जा 4 2 जा 8, ये एज इट इज, ये एज इट इज 4 2 जा 8 माइनस 8 प्लस 8 माइनस 8 कैंसिल 2 प्लस 2 4, ये किसकी वैल्यू आ गई p2 की वैल्यू आ गई। अब इसके बाद इसी का थर्ड पार्ट है, थर्ड में कह रहा है px इक्वल टू x क्यूब। थर्ड है इसका px इक्वल टू x क्यूब, ये गिवन है और इसमें वैल्यू किसकी बतानी है p0 p1 एंड p2। तो सबसे पहले हम किसकी वैल्यू बताएंगे p0 की। तो p0 इक्वल टू x के प्लेस में 0 क्यूब, यानी p0 की वैल्यू कितनी आ गई 0 क्यूब कितना हो गया 0, p0 की वैल्यू हमारी 0 आ गई। फिर हमसे कह रहा है p1 की वैल्यू बताओ। तो फिर से पॉलिनोमियल लिखेंगे, पहले px इक्वल टू क्या है x क्यूब, यहाँ पर किसकी वैल्यू बताना है p1 की। तो x के प्लेस में 1 का क्यूब, 1 का क्यूब कितना होगा 1, यानी p1 की वैल्यू कितनी आ गई 1। फिर इसके बाद हम पॉलिनोमियल लिखेंगे px इक्वल टू हमारे पास कितना है x क्यूब, और वैल्यू किसकी बतानी है हमको p2 की। तो x के प्लेस में 2 का क्यूब, तो 2 का क्यूब 2 2 जा 4 2 जा 8, p2 की वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई, आंसर हो गया। अगर इसमें किसी को किसी भी तरह की दिक्कत समस्या परेशानी आ रही हो बेटा
तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि सर यहाँ पर प्रॉब्लम है, उसे नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक्सप्लेन कर दिया जाएगा बेटा। ओके, ये गिवन है बेटा, फोर्थ पार्ट है px इक्वल टू x माइनस 1 x प्लस 1, x माइनस 1 एक ब्रैकेट में, x प्लस 1 एक ब्रैकेट में। कह रहा है सबसे पहले आपको किसकी वैल्यू बताना है, p0 की। देखिए हम p0 की यहाँ पर वैल्यू बता रहे हैं, x के प्लेस में 0 रख दो, 0 माइनस 1 एंड 0 प्लस 1। 0 से माइनस 1 जाएगा, माइनस 1 नहीं बचेगा, 0 में प्लस 1 आएगा, होगा 1 बचेगा, 1 का 1 से मल्टीप्लाई, 1 माइनस का साइन था, माइनस 1 आ गया, यानी p0 की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 1। फिर इसके बाद इसी में कह रहा है नेक्स्ट पार्ट में कि ये px इक्वल टू जो गिवन है x माइनस 1 एक ब्रैकेट में, x प्लस 1 एक ब्रैकेट में। कह रहा है किसकी वैल्यू बताना है, p1 की बताना है। तो x के प्लेस में हमको क्या रखना है, 1, तो 1 माइनस 1 एंड 1 प्लस 1, 1 से 1 जाएगा 0 इंटू 2। किसी भी नंबर का जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर कितना आएगा हमारा, 0। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, p1 की वैल्यू आ गई। अब किसकी वैल्यू बताना हमका, p2 की। तो फिर से हम देख ले रहे हैं कि ये हमारा पॉलिनोमियल है px, x माइनस 1 है और x प्लस 1 है। x के प्लेस में क्या पुटअप करना है हमको, 2, तो 2 माइनस 1 एंड 2 प्लस 1, 2 से 1 जाएगा 1 और 2 प्लस 1 3, 3 का 1 मल्टीप्लाई 3, यानी p2 की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। ये आपका आंसर हो गया। इसमें अगर किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत, समस्या, परेशानी हो रही हो बेटा तो कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। किसी कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी हो तो कमेंट करके बेटा बताइएगा।